क्योंकि इसमें जो प्याज है हमारी, इसमें 2-3 चीज़ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो खेत की तैयारी और उसमें खाद का शेड्यूल जो मैंने अभी आपको बताया है, और दूसरा बोने की विधि, क्योंकि बरसात के मौसम में आपकी प्याज बिल्कुल ख़त्म होने की संभावना होती है। अगर हाँ किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्याज की फसल के बारे में, और एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करेंगे हम जिसमें कि आप 70 से 80 दिन में अपनी जो प्याज की फसल है उसको आप मंडी में पहुंचा सकते हैं। वैसे तो प्याज जो होती है हमारी वो 100 से 120 दिन में मंडी में पहुंचती है नर्सरी तैयार करके, लेकिन ये जो मॉडल है वो 70 से 80 ही दिन में आपकी फसल को आपकी मार्केट में पहुंचा देगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका सबसे पहले मंडी में प्याज पहुंचेगा और आपको सबसे बढ़िया रेट मिलेगा और सबसे ज़्यादा आपको आमदनी होगी। और वैसे मैं किसान साथियों बता दूं आपको कि जो हमारी प्याज की फसल है उससे हमारे बहुत से किसान भाई इतना मुनाफा लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें जो प्याज है वो आमदनी देती है। और आप सोच रहे होंगे कि प्याज के पिछले 2 सालों से भाव तो हमारे बहुत डाउन हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्याज हर तीसरे चौथे साल में इतने हाई रेट पर पहुंचती है 100, 150, 200 रुपये किलो तक, कि बहुत आमदनी की इसकी आमदनी इतनी भयंकर हो जाती है कि किसानों को कर्ज से मुक्त करा देती है, बहुत अच्छा जीवन उनका कर देती है, वो माला माल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी प्याज की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको A to Z संपूर्ण जानकारी मिलेगी प्याज की फसल के खेती के बारे में, जो कि आप खरीफ सीजन में लगा सकते हैं। और मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। खरीफ सीजन में आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से प्याज की खेती करने के लिए तत्पर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को हमारी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर लगातार डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अपने खेत की तैयारी और खेत का चुनाव बहुत अच्छे से करना होगा। तो ऐसी मिट्टी जो मिट्टी उर्वरक हो, जिसमें बहुत अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व हों, उस मिट्टी को आप सेलेक्ट करें और उसमें 5 से 7 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलाकर उसको अच्छी 2-3 बार जुताई करवा दें। और उसके बाद आपको 50 किलो जो है DAP, 50 किलो MOP और 50 किलो SSP ये डालना है, और 20 किलो आपको यूरिया इसमें डालना है, और 5 से 10 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको लास्ट जुताई में आपको ये डालने हैं। उसके बाद आपको जो है खेत की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब बात करेंगे हम इसकी जो विधि है, किस विधि से आप इसे बोएंगे, क्योंकि इसमें जो प्याज है हमारी, इसमें 2-3 चीज़ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो खेत की तैयारी और उसमें खाद का शेड्यूल जो मैंने अभी आपको बताया है, और दूसरा बोने की विधि, क्योंकि बरसात के मौसम में आपकी प्याज बिल्कुल ख़त्म होने की संभावना होती है अगर आपका बोने का विधि खराब होता है तो इसको बोने की 2 विधियां हैं। एक बेड विधि से बो सकते हैं और दूसरा मेड विधि से बो सकते हैं। दोनों ही विधियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप मेड विधि से बोएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मेड विधि पर आपकी जो पानी आप लगाते हैं वो अच्छी तरह से लग जाता है और जल्दी तेज़ी से निकल जाता है पानी उनके पास पहुंचकर, और जिससे कि हमें फंगस की समस्या देखने को कम मिलती है, क्योंकि अगर पानी का भराव रह जाता है तो फंगस की समस्या बन जाती है। और फंगस की समस्या के लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो 2 से 4 किलो कार्बोफ्यूरॉन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है लास्ट जुताई करते समय पर, जिससे कि फंगस की समस्या आपके खेत में बहुत कम देखने को मिलेगी। अब अगले बात करते हैं कि हम इसे बोएंगे किससे। हमारी जो नर्सरी तैयार है उससे बोएंगे,
और जो हमारे पास कांदियाँ हैं जो इस तरह आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम जनवरी फरवरी में तैयार किए थे और इनको अब खेत में लगाना है। और या फिर जो जून जुलाई में आपने नर्सरी तैयार की है उसको आपको अपने खेत में डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करना है। तो किस तरह से आपको जो है ये करना है, सबसे पहले तो आपको ये कार्बनिज्म से उपचारित करने हैं। आपको घोल बनाना है, प्रति 1 लीटर में 5 ग्राम से 10 ग्राम कार्बनिज्म मिला के और उनको डुबो कर सुखा लेना है 15-10 मिनट के लिए। और उसके बाद आपको उन जगहों पर जो मेड़ बनाई है उनकी एक साइड में और दूसरी साइड में, ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे आपको इस प्याज को लगाना है। तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई और 3 से 4 सेंटीमीटर एक कांदी से दूसरी कांदियों की दूरी। और आपको जो कांदियों की ज़रूरत पड़ेगी वो 7 से 9 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पड़ेगी। और मीडियम साइज़ की, मध्यम साइज़ की आपको जो कांदियाँ हैं वो अपने खेत में बोने के लिए इस्तेमाल करनी है। जब आप इसे बो रहे हों तो बेड आपको कितनी दूरी पर बनाने हैं, तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में आप 17-18 सेंटीमीटर रख सकते हैं। 17-18 सेंटीमीटर बहुत अच्छी दूरी होती है। इस दूरी को आप जो है अपने खेत में रखें तो ये आपको बहुत अच्छा उत्पादन देगी प्याज की फसल। अब बात करते हैं कि जो आपके खरपतवार आते हैं, तो खरपतवारों के लिए आपको क्या करना है, प्री इमरजेंस लगाना है। मतलब जैसे ही आप खेत की तैयारी करें और बेड बना लें तो उस पर आपको पेंडामेथिलिन 1 लीटर पूरे खेत में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपके जो खरपतवार हैं वो स्टार्टिंग में जो आते हैं वो नहीं आएंगे और उनकी रोकथाम हो जाएगी। और उसके बाद आप समय पर इसकी निराई कराते रहें। और इसमें इंसेक्ट देखने को मिलते हैं तो इसलिए आप कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड लेकर, जैसे थायोमैक्सियम या इमिक्लोप्रोड, इनमें से आप जो है लेकर 15 से 20 दिन या 25 दिन पर आप स्प्रे लगातार लगाते रहें, जिससे कि आपके जो इंसेक्ट हैं वो नहीं आएंगे। और जैसे आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो उसमें आपको माइक्रोन्यूट्रेंट 19-19-19 रेशियो का जो आता है 1 किलो आपको पूरे 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। 3 ग्राम लेना है और 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको वो स्प्रे कर देना है। कि जो आपका सिंचाई है वो आपको किस तरह से इसकी करनी है, तो सिंचाई आपको हर 15वें दिन पे आपको करते रहना है और नियमित रूप से इसकी सिंचाई करें, या तो स्प्रिंकलर से करें या फिर फ्लड इरिगेशन से आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो ये हुई इस हमारी प्याज की खेती की जानकारी, और इससे आपको इतना उत्पादन होगा कि आप सोच सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको इससे मुनाफा होने की संभावना होती है, क्योंकि हमारी प्याज की फसल है उसने हमारे बहुत किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई है और उनकी जीवन में खुशहाली लाई है। तो को इस से करेंगे तो आपको कोई भी समस्या प्याज खेती करते समय नहीं है। धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो सिर्फ इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं।